नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। नए आदेश। हिमाचल में 60 साल से ऊपर वाले इन लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन। ये है शर्तें और नियम। जी, हिमाचल प्रदेश में 60 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब 1 अप्रैल से वृद्धा पेंशन मिलेगी। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। हालांकि कुछ नियम तय किए गए हैं। अब सरकार ने इसके लिए बनाए नियमों को भी जारी कर दिया है। नियम 6 में अपात्रता में कुछ ऐसे वर्गों को जिक्र किया गया है जो 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद भी इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इनमें वे दंपति शामिल हैं जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होकर पेंशन ले रहे हैं और जो आयकर भर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि पति पत्नी में किसी एक को सरकारी सेवा की पेंशन मिल रही है तो फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं यदि पति पत्नी में से कोई आयकर दाता है तो फिर उसे भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। 58,000 से अधिक पेंशनर्स को लगेगा बड़ा झटका। रुक सकती है पेंशन की राशि, ये है बड़ा कारण। जी हाँ, पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 58,000 से अधिक पेंशनर्स को एक बार फिर से पेंशन खतरा मंडरा रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि 58,000 से अधिक पेंशनर्स के पेंशन अटक सकते हैं, जिसके बाद 58,000 से अधिक पेंशनर को अप्रैल महीने की पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही उनके पेंशन को उनके खाते में पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है। इससे पहले राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। एचपीयू शिमला बीएड के लिए प्रदेश के 15 शहरों में 27 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को लेगा। यह परीक्षा प्रदेश के 15 शहरों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर विश्वविद्यालय से संबद्ध 2 सरकारी और 73 बीएड कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। बीएड के एडमिशन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 6 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। आवेदन परीक्षा के बाद 15 जून को विश्वविद्यालय मेरिट जारी करेगा। 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल देश की सबसे युवा प्रधान रही जबना चौहान पर गबन का आरोप। जी हाँ, 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र की थरजून पंचायत से देश की सबसे युवा प्रधान रही जबना चौहान पर गोहर थाने में गबन और अनियमितता के तहत मामला दर्ज हुआ। उन पर सरकारी सीमेंट का गबन करने के आरोप लगे हैं। मामला 2020 का बताया जा रहा है और उसी पंचायत के सचिव तेजराम निवासी मोविसेरी की ओर से दर्ज शिकायत पर पुलिस ने धारा 406 और 409 के तहत मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएचएम के लिए 21 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज ने नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रोस्पेक्टस और परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार इस संस्थान में संचालित तीनों डिग्री कोर्सों के लिए आवेदन और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। हिमाचल के आशीष चौधरी ने देश के लिए जीता रजत पदक। जी हाँ, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 81 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज आशीष चौधरी ने रजत पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के थनोटी निवासी आशीष चौधरी का फाइनल मुकाबला शनिवार को कजाकिस्तान के बॉक्सर नूरबेक ओरलेबे के साथ हुआ। इसमें कजाकिस्तान के बॉक्सर नूरबेक ओरलेबे ने 0-5 से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में आशीष चौधरी ने रजत पदक अपने नाम किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता। हिमाचल में 12 से 13 अप्रैल को बारिश के आसार। जी, हिमाचल प्रदेश में 12 और 13 अप्रैल को बारिश के आसार हैं। 13 अप्रैल को कई जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के पूर्वानुमान के बीच गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बढ़ती गर्मी से अब शिमला सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीने छूटने लगे हैं। परिवहन। हिमाचल में बेरोजगारों के लिए 107 रूट परमिट अधिसूचित। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने बेरोजगारों के लिए पहले चरण में वाहनों के 107 नए रूट परमिट अधिसूचित कर दिए हैं। शीघ्र ही यह रूट परमिट जारी कर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से बेरोजगारों को काम मिलेगा और साथ ही ग्रामीण रूटों में चल रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों का घाटा भी कम किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के लिए पहले चरण में वाहनों के 107 नए रूट परमिट अधिसूचित कर दिए हैं और शीघ्र ही यह परमिट जारी भी कर दिए जाएंगे। हमीरपुर जहरीली शराब मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता नीरज आईसीयू में भर्ती।
जी हां, जहरीली शराब मामले में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जेल में बंद आरोपी पूर्व कांग्रेस महासचिव नीरज ठाकुर की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। नीरज हमीरपुर के बेहनी के रहने वाला है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, हिमाचल के युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। जी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने हिमाचल के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। HBKBN की प्रबंधन निदेशक कुमुद सिंह और IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने HBKBN के शिमला स्थित कार्यालय में MOU पर हस्ताक्षर किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आवासीय होगा। राज्य के 500 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। भाजपा में शामिल हुए अनूप केसरी बोले, मनीष सिसोदिया आरोप साबित करें या माफी मांगे। जी हां, भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोप साबित करें या माफी मांगे। उन्होंने कहा है कि उनके भाजपा में शामिल होने और झूठ सहारे बदनाम किया जा रहा है। फर्जी ऑडियो का सहारा लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा रही है। कोई केस पुलिस या कोर्ट में नहीं है। आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। बेटी को न्याय दिलाने के लिए थाने का घेराव, आरोपी को फांसी की मांग। ऊना अंब नहरिया मार्ग पर चक्का जाम। जी हां, अंब कस्बे में 16 वर्षीय किशोरी की गला रेत कर हत्या मामले को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने अंब मुख्यालय जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने अंब थाना के बाहर रोष प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी युवक आसिफ मोहम्मद को सजा मौत की मांग उठाई। लोगों का एक ही मत था कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, इसे जनता के हवाले कर दिया जाए ताकि जनता इसे सजा दे सके। अंब थाना के बाहर घंटों तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इस दौरान आरोपी आसिफ को थाना के अंदर रखा गया था और पुलिस ने मुख्य द्वार बंद कर वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा था। गुस्साए लोग पुलिस की एक भी सुनने की तैयार नहीं थी। हालांकि पुलिसकर्मी जनता को समझाते रहे, लेकिन जनता आरोपी उन्हें सौंपने की अपनी मांग पर अड़ी रही। धरना प्रदर्शन में विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग, स्थानीय लोगों के साथ साथ भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। इस दौरान ऊना अंब नहरिया मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लौटी रौनक, 2 साल बाद खुले देश भर के सभी 288 तिब्बती बौद्ध मठ। जी हां, तिब्बत की स्वायत्तता के लिए पिछले 62 साल से भारत में मौन संघर्ष कर रहे बौद्ध भिक्षुओं के मठों के दरवाजे 2 साल बाद खुल गए हैं। कोरोना महामारी का असर कम होने पर तिब्बती बौद्ध मठ पर्यटकों और आम लोगों के लिए खुले हैं। इस साल 3 मार्च को लोसर पर्व शुरू होने पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का मंदिर पर्यटकों के लिए खोला गया था। इसके बाद खुद दलाई लामा करीब 2 साल बाद पहली बार मंदिर में प्रवचन के लिए बाहर आए थे। दलाई लामा के बाहर आने के बाद धर्मशाला में तिब्बत के तीसरे बड़े धर्मगुरु कारमापा ओग्यंत्री नले दोरचे का बौद्ध मठ खुला। जिले के 54 अध्यापकों की सेवाएं की नियमित। जी हां, जिला शिमला के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 54 C&V और भाषा अध्यापकों की सेवाएं नियमित कर दी है। 2 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा होने के बाद उनकी सेवाओं को शिक्षा विभाग ने नियमित कर दिया है। इनमें 20 भाषा अध्यापक, 32 शास्त्री, 1 कला अध्यापक और 1 उर्दू शिक्षक शामिल हैं। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भागचंद चौहान ने इन शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जारी किए हैं। अनुबंध आधार पर 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने और उप निदेशक द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर इनका नियमितीकरण किया है। शिक्षकों के नियमितीकरण आदेश उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जिला शिमला की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं। रामपुर में जंगल की आग से 4 मकान जलकर राख, 7 परिवार बेघर। जय हिमाचल प्रदेश के शिमला जिलों में रामपुर ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्र लवाना सदाना पंचायत में शनिवार दोपहर जंगल की आग रिहायशी क्षेत्रों में फैलने से 4 मकान जलकर राख हो गए। इस घटना में 7 परिवार बेघर हो गए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस रिहायशी इलाकों पर फैली आग पर काबू पाया, जिससे अन्य घरों और गांव इसकी चपेट में आने से बच गई। घटना में लोगों के मकान के साथ ही घरों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। आग गांव तक फैलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।